अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना अजमत और मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ लिबर्टी चौक लाहौर में। और यहाँ पे पीटीआई वाले पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले बेसिकली आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें जो आवाम को बदहाल किए हुए हैं, हवास बाख्ता किए हुए हैं। एक हफ्ते में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ी और 60 रुपये इजाफा हो चुका है जी। 180 से 210 पे चला गया हमारा पेट्रोल। और इसी पे एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं पीटीआई के लवर्स, पाकिस्तान के लवर्स, और जो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वो इधर मौजूद है। चलिए मेरे साथ आवाम से इस पर राय लेते हैं। एंकर पर्सन आमिना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये पीटीआई के इस एहतजाज के बारे में क्या राय रखती हैं, बताइएगा। सबसे तो एक चीज़ पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगी जो पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है इसके ऊपर। दूसरा, मैंने एक चीज़ कल देखी, लोगों में एक बड़ी मस्बत तब्दीली आई कि जिन लोगों का ताल्लुक जो है वो PMLN से भी है और पीपल्स पार्टी से भी है, उन्होंने एक ही बात की और उन्होंने कहा कि हम भी कंडेम करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, पहली दफ़ा मुझे ये चेंज नज़र आया लोगों के अंदर कि लोगों ने ये कहा कि चाहे हमारा ताल्लुक जो है वो नून लीग से है, लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल भी जो है वो हम इसकी साइड नहीं ले सकते। तो मुझे ये लगता है कि जो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, तो इससे कम से कम गवर्नमेंट को ये ज़रूर अंदाज़ा होगा कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त अब खड़ी हो गई है, और वो सिर्फ और सिर्फ PTI से नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से है। और मतलब इसको गवर्नमेंट को इसका मेरे ख्याल में सख्त खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, खमियाजे की बात हुई, क्या खमियाजा हो सकता है और ये जो मौजूदा हुकूमत है वो कितना अर्सा चलती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, मौजूदा हुकूमत जो है ना, वो एक तरह से वो जो लोगों की जुबान में ये ज़राए जिस तरह कहती है कि वो कहते हैं कि घुस बैठिए, कि ज़बरदस्ती आए हैं, तो ज़बरदस्ती आए हैं बगैर किसी वोट की ताकत के आए हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं इनकी जगह हो सकती। तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा काम करना, जस्टिफाई करना अपने आप को कि किस तरीके से मैं चलूँ। और मतलब लाइक अब वो आगे कोई भी फैसले करने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे ज़रूर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे क्या लेना है लिबर्टी चौक लाहौर में? ये महंगाई के लिए आए हैं हम। पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब आदमी, हम दिहाड़ी करके आए हैं इधर से गुलबर्ग से। अच्छा। तो इधर एहतजाज हो रहा है, मैं इसलिए आया हूँ। घर का 1500 रुपये दिहाड़ी है मेरी, जिसमें पूरा खर्चा नहीं होता। 5 बच्चे हैं मेरे, फिर भी हम नाखुश हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हमने महंगाई सस्ती करनी है, तो अभी इन्होंने पूरा वक्त नहीं दिया उनको, इसलिए ये हम आए हैं कि उनको पूरे वक्त के लिए इन्होंने रहने देना था। अंकल, बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने थोड़ी सी महंगाई की इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए, तो उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि आपने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जबकि दुनिया में नहीं है। उस बात को अब आप कैसे डिफेंड करते हैं, क्योंकि आप एक वर्किंग तबके से हैं, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में कमाने वाले, डेली बेसिस पे काम करने वाले बंदे, कैसे डिफेंड करते हैं अपने कप्तान को? वो करेंगे, वो उतनी सतह पर जो ना परेशान वो खुद भी है। इमरान खान ने को जान के नहीं किया, वो उतनी सदा से मजबूर है, और इसलिए वो आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा उन्होंने। बाकी वो इंशाल्लाह वो अगले 2-3 साल में उन्होंने कर देना था। उन्होंने कर देना था अगर वो हुकूमत में रहते, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इसको क्या आप सपोर्ट करते हैं? ये तो सपोर्ट हम नहीं करते। मुल्क की मफाद गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। वो तो अपने महलों में, अभी हमजा साहब हैं, वो 20-20 गाड़ियों की प्रोजेक्ट है उनका, समझ में आई बात। मियाँ साहब हैं, उनके 11-11 हज़ार सिक्योरिटी है गाड़ियों। तो आप उनको नहीं सपोर्ट करते? सपोर्ट कैसे करें, सपोर्ट करने वाली बात ही नहीं है। थैंक यू। इसी चैनल के एक अच्छे से एंकर गुफरान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप एहतजाज में मौजूद है, एज यहाँ में एहतजाज करने वालों में या एज एन एंकर पर्सन आए हुए हैं? देखिए, हमारा तो काम है कि मीडिया का काम होता है, वॉच डॉग का काम होता है। हमारा काम है लोगों पर नज़र रखना, देखना कि लोग किस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट में आते हैं, उनके जज्बात के हैं। डेफिनेटली सिटीजन के हवाले से भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारियाँ मीडिया के हवाले से भी हैं। असल में मौजूदा जो सेटअप इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट का, उसका सबसे बड़ा नारा ये था कि हम महंगाई के खिलाफ साबका हुकूमत को गिराकर और उस पर काबू पाने के लिए आए।
लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही हुकूमत बदली है, इमरान खान साहब जिसको रिजीम चेंज का नाम दे रहे हैं और जिसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दे रहे हैं, उसके आने के बाद महंगाई जो है वो 100 गुना उसमें इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, एक महीने में 60 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर गई हैं। और इसमें बिला तफरीक तो पीटीआई का वर्कर हो, तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो या नून लीग का आदमी हो, बिहाइंड द कैमराज तमाम लोग ये बात करते हैं कि किस तरह की महंगाई इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी। और इस महंगाई ने यकीनन तमाम लोगों की कमर तोड़ दी है। ये मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तबका इससे मुतासर होगा वो निचला तबका होगा। ठीक है, मेरी जेब में पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरा पेट्रोल ऊपर नीचे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन वो लोग जिससे आटे की कीमतों में फ़र्क पड़ा, चीनी की कीमतों में फ़र्क पड़ा, अशिया फरोख्त की कीमतें महंगी हुई, अभी रेलवे के किराए बढ़ रहे हैं, बसों के किराए डबल हो गए, इवन आपके जो एयरवेज है उनके किराए पर बढ़ने शुरू हो गए। इस सारे सिनारियों मेरे ख्याल में मौजूदा गवर्नमेंट को बजाय इसके कि वो अपने केसी की तरफ तवज्जो दें, वो नैब को हटाने की तरफ तवज्जो दें, वो इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म की तरफ तवज्जो दें, वो जिस एजेंडे पे बिलाल भुट्टो ने कार्रवाई की, जिस एजेंडे पे मौलाना फजल रहमान साहब गए मार्च लेके इस्लामाबाद में, और जिस एजेंडे पे नून लीग की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम महंगाई पर काबू पाएंगे, वो तो टोटली हो गए थे। अब आवाम कुलबुला रहे, इससे पहले भी आवाम चक्की में जरूर थे, महंगाई जरूर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो उससे बहुत सारी डिफरेंट है। और मौजूदा हुकूमत कब जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, हुकूमत खड़ी होती है अवामी जज्बात के साथ, और अवामी जज्बात की अगर बात की जाए इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसका अंदाजा आप 2-3 चीज़ों से लगा सकते हैं। एक तो ये कि जब किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो तो लोग बाहर कैसे निकलते हैं। इमरान खान ने जितने भी जलसे किए हैं, मैं एक मीडिया पर्सन हवाले के देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े जलसे इस मौसम में और इस सिनेरियो के अंदर इस हिस्ट्री में ऐसे जलसे देखने को नहीं मिले। भुट्टो साहब का एक यकीन था, हमने किताबों में पढ़ा और अपने बुजुर्गों से सुना, लेकिन जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर कोई मुकामी क़यादत तो मौजूद नहीं है, तो बड़ा लीडर नहीं है, लोग आज खुद निकलते हैं। और इस तरह के प्रोटेस्ट के अंदर खातन की एक बड़ी तादाद का होना, बच्चों का होना, इसका मतलब ये है कि ये वो लोग नहीं है जिन्हें ज़बरदस्ती घरों से खींच के लाया हो, या जिन्हें बिरयानी की प्लेट पे जो हमारी रिवायती सियासत है वो वाला मामला नहीं है। तो यकीनन हुकूमत तो जाएगी, आज नहीं तो कल उसको जाना है। लेकिन अच्छा, पर्सनली किसे सपोर्ट करते हैं आप, पीटीआई को या पीएमएलएन को? देखिए, वो एक पर्सनल ओपिनियन है, उस पर्सनल ओपिनियन को मैं इस तरह स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे तो नरेट नहीं कर सकता, लेकिन इस मौजूदा वक्त में मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई का नैरेटिव है उसमें बहुत ज़्यादा जान है, और वो सिर्फ मेरे कहने से नहीं है, वो आवाम का जो एक समुंदर है वो एक तरफ खड़ा है, एक तरफ कुछ तबके के लोग खड़े हैं जिस एजेंडे पे थे उस एजेंडे पर भी नहीं काम कर रहे। तो उसका मतलब ये है कि इनका एजेंडा कुछ और है। ये फेल हो गए और ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए हैं और ये सिर्फ तरमीम करने के लिए आए, आप यही कहना चाहते हैं? आप ये देखिए ना कि नैब का जब मुसवदा पेश हुआ, जिस दिन ये मुसवदा पेश हुआ उसी शाम को मैंने अपने टॉक शो में इस पर बात भी की। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो जो शराइत मौजूद थी, अब अगर नैब मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, ठीक है, अब ये नैब का काम है मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करना। नैब मेरी 5 साल से पुरानी ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है, और 10 साल के पहले कहती है 5 साल है, 5 साल के बाद मैं दोबारा अहल भी हो जाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उसमें निकात ऐसे हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा डीपली उसको पढ़ें तो आपको ये लगता है कि नैब में अगर कोई थोड़ी बहुत ताकत या सकत थी वो भी अब खत्म हो गई है, और जिसको कहा जाता था कि हुक्मरान इसको लाठी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या हुक्मरान इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मुखालिफिन को दबाने के लिए, खत्म हो गया, वो भी अब खत्म हो जाए। थैंक यू।